रक्तदान के ऊपर जो है जितनी ज़्यादा हो सके हम लोग को जागरूकता फैल। सिवान के दरौंधा में स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ी मजबूती। डीएम डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने ममता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आधुनिक ब्लड सेंटर का किया उद्घाटन। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। आज की बड़ी खबर सिवान जिले से है, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। दरौंधा स्थित ममता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चिंतामनपुर में अत्याधुनिक ब्लड सेंटर का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने किया। इस कार्यक्रम में जिले के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, चिकित्सक और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट पे। दरौंधा के ममता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल परिसर में शनिवार को एक नई उम्मीद का जन्म हुआ। जिले के ग्रामीण इलाकों में रक्त की कमी जैसी बड़ी समस्या को दूर करने की दिशा में यह ब्लड सेंटर अत्यंत उपयोगी साबित होगा। जिलाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने ब्लड सेंटर का फीता काटकर शुभारंभ किया और इसके संचालन की तैयारियों का जायजा भी लिया। उद्घाटन समारोह में पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग, सिविल सर्जन डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद, संस्था के चेयरमैन डॉक्टर कौशल कुमार गिरी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अलका सिंह समेत कई वरिष्ठ अतिथि मौजूद थे। जिलाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने ब्लड सेंटर की स्थापना को जिले के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि ब्लड सेंटर का लाइसेंस मिलना ग्रामीण आबादी के लिए बड़ी राहत है। अब रक्त की कमी के कारण किसी मरीज की जान न जाए, यह हमारी प्राथमिकता है। इस सेंटर के शुरू होने से समय पर और सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराया जा सकेगा। डीएम ने संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज के दौरान अक्सर मरीजों को जिले के बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब यह समस्या काफी हद तक दूर होगी। पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग ने कहा कि दुर्घटनाओं और आपात स्थितियों में रक्त की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्र के लिए हमेशा से चुनौती रही। उन्होंने कहा, यह ब्लड सेंटर जीवन रक्षक साबित होगा। साथ ही अब जरूरत है कि लोग रक्तदान के प्रति जागरूक हो, जिससे हर जरूरतमंद को समय पर रक्त मिल सके। संस्था के चेयरमैन डॉक्टर कौशल कुमार गिरी ने बताया कि ब्लड सेंटर को आधुनिक तकनीक और सुरक्षा मानकों के अनुसार विकसित किया गया है। उन्होंने कहा, यहाँ अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ प्रशिक्षित तकनीशियन और अनुभवी चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे। रक्त संग्रहण से लेकर उनकी जांच और सुरक्षित भंडारण तक हर प्रक्रिया वैज्ञानिक मानकों पर आधारित है। मरीजों को अब कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने बताया कि यह सेंटर न केवल आपातकालीन जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि नियमित सर्जरी और गंभीर बीमारियों से भी मरीजों को राहत प्रदान करेगा। इस अवसर पर कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिनमें प्रमुख रूप से उमेश सिंह, जिला पार्षद धर्मेंद्र कुमार यादव उर्फ खुन्नी बाबू, मुखिया निरंजन सिंह, रामकृष्ण सिंह उर्फ काका, सरफुद्दीन अंसारी, मंसूर अंसारी, जितेंद्र सिंह, अरुण सिंह, मिथिलेश शर्मा, बीडीसी सदस्य संतोष सिंह, प्रभुनाथ सिंह, अशोक सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और शुभचिंतक शामिल थे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने ब्लड सेंटर के उद्घाटन को ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि यह सुविधा लंबे समय से ग्रामीण इलाके की जरूरत थी, जो अब पूरी हो गई है। ममता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ब्लड सेंटर की शुरुआत निश्चित रूप से सिवान जिले, खासकर दरौंधा अनुमंडल के लिए चिकित्सा सुविधाओं से बड़ा बदलाव लाएगी। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इस तरह की पहले स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा दे रही है। सुनिए क्या कुछ कहते हैं। आप चलने दीजिए ना वहाँ पर। आज ममता मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत जो है ब्लड बैंक आज हम लोग यहाँ पे आए हैं देखने, और काफ़ी अच्छा व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जो है ब्लड जो है जिसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी इलेक्टिव सर्जरीज़ में, इमरजेंसी सर्जरीज़ में, और उसके स्टोरेज के, उसका क्रॉस मैचिंग के लिए, ब्लड ग्रुपिंग के लिए यहाँ पे उचित व्यवस्था है जो हम लोगों ने देखा, अवलोकन किया है और निरीक्षण भी किए हैं। तो ये जैसा कि आप जानते हैं कि हाईवे के बगल में सिचुएटेड है। हाईवे में किसी प्रकार की अगर दुर्घटना होती है तो इमीडिएटली जो है वी नीड ब्लड फॉर दैट। तो एक ब्लड सेंटर यहाँ पे होना, ब्लड बैंक होना, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और मैं यही चाहूँगा कि जो अभी बात भी हो रही थी यहाँ के कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, प्रशासन के साथ, कि रक्तदान के ऊपर जो है जितनी ज़्यादा हो सके हम लोग को जागरूकता फैलानी है ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में,
एक ब्लड का अच्छा रिपोजिटरी तैयार करके रखना उचित रहेगा, ताकि इमरजेंसी के टाइम पे हम लोग जो है इमीडिएटली ब्लड के अभाव में या फिर उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके अभाव में किसी की मृत्यु ना हो। ये अभी जो है वर्तमान में जो हमने देखा कि यहाँ पे फ्रेश फ्लोजन प्लाज्मा का भी जो है रखा हुआ है, अरेंजमेंट रखा है, होल ब्लड का है, पैक्ड सेल का है, तो उचित है किसी भी टर्शरी केयर सेंटर में हमेशा उपलब्ध होना चाहिए ये। तो मैं यही चाहूँगा कि जितनी ज़्यादा जागरूकता ये फैला सकें अगले समय में, आने वाले समय में, तो यही हम लोग की यही अपेक्षा रहेगी कॉलेज के प्रशासन से कि मैक्सिमम जागरूकता फैलाते हुए अपने ब्लड बैंक को कार्यरत करें ताकि ये जनोपयोगी साबित हो सके। थैंक यू। मैडम, क्या कहिएगा, ब्लड डोनेट सेंटर का उद्घाटन किया गया है, इसको लेकर क्या कहिएगा? आज 6 दिसंबर को ममता मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ब्लड सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ। हमारी व्यवस्था पहले से थी, ब्लड सेंटर बना हुआ था, पर आज से हम उस पर काम करना शुरू किए। हमारे ब्लड बैंक को हाल ही में लाइसेंस मिल गया है, इसलिए अब हम ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों में ये फैला रहे, अवेयरनेस फैला रहे हैं कि लोग अपना ब्लड दे, डोनेट करें। ये बिल्कुल ही ज़रूरी चीज़ है। और कई तरह के मरीज आते हैं जिनको खून की ज़रूरत होती है, ऑपरेशंस में ज़रूरत होती है, प्रसव के दौरान होती है, कई खून की बीमारियां ही हैं जिसमें बार बार खून चढ़ाना पड़ता है, या एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसा ट्रॉमा हुआ, उन लोग की ज़रूरत पड़ती है। तो ब्लड की ज़रूरत तो हमेशा ही है, इसलिए हम लोगों को यही प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आके ब्लड डोनेट करें। और कुछ लोग का आज भी हुआ है कि वो 8 से 10 लोग आज भी ब्लड डोनेशन के लिए अपना नाम दिए हैं और वो देने वाले हैं, जिसे हम स्टोर करेंगे और लोगों को इससे मिल सकता है ये ब्लड। लोग ब्लड डोनेशन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खून जो है वो 3 महीना के अंदर दोबारा बन जाता है। जो एक मिथ है कि खून दे देंगे तो मेरे शरीर से खून निकल जाएगा तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ब्लड देने से बहुत हल्का, थोड़े घंटे के लिए आपको लग सकता है कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ, लेकिन कुछ देर के बाद फिर स्वस्थ फील करने लगते हैं, सारा काम अपना कर सकते हैं। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे आना चाहिए, खास करके यंग लोगों, जो जवान लोग हैं उनको आराम से वो खून दे सकते हैं बिना डरे हुए। कई लोग बार बार खून देते हैं, इसके बारे में अवेयर हैं, कई लोग डरते हैं, को डरना नहीं है। और यही है हमारा संदेश, यही है कि रक्तदान एक महादान है और आप डोनेट कीजिए। हमारे, एक और बात बताती हूँ कि हमारा जो ब्लड बैंक है उसमें सिर्फ होल ब्लड ही नहीं, उसमें ब्लड में अलग अलग, जैसे लाल कोशिकाएं, सफ़ेद कोशिकाएं, प्लेटलेट, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उनको सेपरेट करके अलग अलग जिस चीज़ की कमी है वही हम लोग उसको दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सबको होल ब्लड ही मिले। तो ये इससे उच्चतर सुविधा जनरली इससे ज़्यादा और कहीं रहता नहीं है, तो हमारे यहाँ सबसे उच्चतम सुविधा है। धन्यवाद। मैं रागनी और आप देख रहे थे VPS न्यूज।